जोड़ते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों की परंपरा से, धारा से और व्यवस्था से कहीं अलग हो गए थे या उन्हें हमने कहीं छोड़ दिया था। मुझे खुशी है कि इस प्रकार के विषय हमें पुनः शास्त्रोक्त विधियों को और व्यवस्थाओं को जानने का अवसर प्रदान करेंगे। जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, एक का उल्लेख इन्होंने विशेष रूप से किया, रामायण का। वेद में भी वाणिज्य व्यापार का उल्लेख है। उसके बाद जितने हमारे आरण्यक ग्रंथ हैं उसमें भी है। एक उपनिषद है जिसे कौशितिक ब्राह्मण उपनिषद कहते हैं। कौशितिक इसलिए कि कोश से संबंधित जानकारी उसमें है, इसीलिए कौशितिक कहते हैं। ब्राह्मण इसलिए कि पांडित्यपूर्ण संवाद है उसमें। उपनिषद इसलिए कि अर्थ के रहस्य निरूपित हैं उसमें। एक सबसे प्रमुख ग्रंथ वह है जिसमें व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक व्यवस्था का विवेचन किया गया है। एक अग्नि पुराण है, उसमें भी आर्थिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था का विशद विवेचन है। इसके अतिरिक्त आपस्तंभ स्रोत सूत्र, इसमें भी भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में विचार किया गया है। फिर कुछ स्मृतियां हैं, मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति, इसमें भी कराधान प्रणाली और कैसे एक देश की व्यवस्था को आर्थिक संबल प्रदान करना चाहिए, इसका विवेचन है। कराधान के बारे में प्रोफेसर भदौरिया जी ने आपको बताया। पाणिनि का नाम आप सभी ने सुना होगा, विशेषकर जिनका कुछ भी संबंध संस्कृत से होगा। अष्टाध्यायी, इसमें योग विभाग के लोग भी हैं, उसमें भी श्रेणी पूग निगम की बहुत अधिक चर्चा है। सबसे प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसकी एक लंबी चौड़ी परंपरा है। इसके अतिरिक्त पीवी काणे का जो धर्म ग्रंथ का इतिहास, धर्मशास्त्र का इतिहास है भारत में, उसमें बहुत अधिक व्यवस्था से संबंधित विषय विवेचित किए गए हैं। हमारे यहाँ की मान्यता है कि मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए। आमतौर पर अभी भी हम लोग आहार, आवास और आवरण की चर्चा करते हैं। वस्तुतः जब भी आहार की बात आती है, सुविधा की बात आती है, तो हमारा सीधा संबंध वाणिज्य व्यवस्था से हो जाता है। इस पर बहुत अधिक विचार वैदिक काल से होता रहा। इसके लिए कुछ इकाइयां चिन्हित की गई। आप लोग आगे वार्ता में सुनेंगे विशद रूप में। श्रेणी, पूग, निगम, संघ, ब्रात्य, बहुत सारे पद हैं। और मुद्रा के लिए पण शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किया जाता था। प्राचीन भारत में ही सबसे पहले बार्टर सिस्टम डेवलप हुआ, सामान के बदले सामान। हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उसी के सापेक्ष हम उत्पादन करते हैं। व्यवस्था ठीक से चले और उत्पादित वस्तु बहुत दिन तक रह सके, इसके लिए भी व्यवस्था होती है। उत्पादित वस्तुएं सभी व्यक्तियों तक पहुंच सकें, इसके लिए भी व्यवस्था होती है। और जो सबके पास पहुंच जाए, उसकी पहुंच के अधीन हो, इसके लिए भी व्यवस्था होती है। इसलिए कुछ सूत्र शब्द हैं: उत्पादन, संग्रहण, विपणन, विनिमय, व्यापार, वितरण और उपभोग। इन्हीं शब्दों के दायरे में पूरी आर्थिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था आती है। प्राचीन काल में भारत का संबंध दुनिया से था। अभी प्रोफेसर भदौरिया जी बता भी रहे थे कि कैसे सुसेन वैद्य ने हिमालय के बारे में बताया। पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बौद्धिक जगत में विचार विमर्श पूरी दुनिया में एक साथ होता था। जो हमने यहाँ चर्चा की, यह चर्चा कहीं और भी पहुँचती थी। इसीलिए हिंदुस्तान से जो व्यापार हुआ, आज जिसे अरब देश कहते हैं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आज जिसे यूनान कहते हैं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। यवन क्षेत्र के रूप में वो चिन्हित था। उसी से यवन का शब्द भी बना, जिसे पर्दा कहते हैं, नाटक में आप लोग देखते हो। व्यापार की जो प्रमुख वस्तुएं थी हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए, उसमें सोना, मसाला, सूत और सिल्क, और पांचवा जो सबसे प्रमुख था वह था रत्न। सागर को हम लोग रत्नागर कहते हैं और अपनी पृथ्वी को हम लोग रत्नगर्भा कहते हैं। अर्थात हमारी धरा से भी
रत्न निकलते हैं, जो मेटल्स निकलते हैं, सागर से रत्न निकलते हैं, इसका पूरी दुनिया में व्यापार होता था। इस व्यापार के नियमन करने के लिए जो निकाय थे उन्हीं का मैंने उल्लेख किया, श्रेणी के रूप में, ऊक के रूप में, निगम के रूप में और संघ के रूप में। श्रेणी संघ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उस समय की श्रेणी आज का फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उसी श्रेणी में जो श्रेणी संघ हुआ करता था, ऊक, निगम, संघ, प्रत्य सब समाहित थे। जब भगवान राम लंका विजय के बाद वापस लौटे तो उनके स्वागत में जो विशिष्ट लोग खड़े थे उसमें श्रेणी संघ प्रमुख भी थे। अर्थात रामायण काल में व्यापार वाणिज्य से संबंधित संस्थाओं का बहुत अधिक विकास हो चुका था और ये संगठन केवल आर्थिक ही नहीं थे, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में इनकी बहुत अधिक मान्यता थी। आप कह सकते हैं प्राचीन भारत में बैंकिंग सिस्टम बहुत अधिक विकसित था। जो व्यापार वाणिज्य के केंद्र होते हैं बहुत अधिक विकसित था। हम जिस क्षेत्र में हैं, हमारे समीप ही एक केंद्र है उज्जैन, प्राचीन भारत का बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पाटलिपुत्र, पटना बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इस तरह अनेक केंद्र थे। एक केंद्र वहाँ भी था जहाँ से मैं आया हूँ, उस स्थान का नाम है देवरिया। देवरिया के समीप सरजू नदी प्रवाहित होती हैं। जिस स्थान से जाती हैं उसे बरहज कहते हैं। बरहज इसलिए कहते हैं कि वहाँ सरजू में स्नान से 4 तीर्थों का फल मिलता है। बद्रिकाश्रम, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम इतना पवित्र स्थान है। नदी जल मार्ग से यातायात के समय वह व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसीलिए उसका उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया। इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि बरहज से ही थोड़ी दूर पर एक स्थान है सरजू के उस पार, जिसे बड़हलगंज कहते हैं, दोहरी घाट। बड़हलगंज नाम बात का है, दोहरी घाट स्थान है जहाँ राम और परशुराम मिले थे, इसीलिए उसे दोहरी घाट कहते हैं, ऐसा रामायण में उल्लेख है। तो इस तरह प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी इस देश में थे। दुनिया के विभिन्न अंचलों से भी व्यापार होता था। जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके लिए कई मान्यताएं थी, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं। मनुष्य सुखी रहे इसलिए संतोषी होना चाहिए। हम इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें जिससे आजीविका का साधन मिले। यह सब कुछ हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है। एक शास्त्र है विदुर नीति, उसमें सुख के उपाय बताए गए हैं, जिसका पहला ही अर्थ आगमो, इसमें नित्य धन की कुछ प्राप्ति हो। नित्यम रोगिता च, कि हम नित्य निरोग रहें। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, जो सहचर है या सहचरी है वह प्रिय बोलने वाले हों, प्रिय कर तो रहते ही हैं। वसस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या, खर जीव लोकस्य सुखानि राजन, जो हमारी संतान हो बात सुनने वाली हो, बस में कहाँ रहेगी, बात थोड़ी सुन ले, थोड़ा सम्मान कर ले। आजकल माता पिता उम्मीद करते हैं बच्चे थोड़ा हमारा सम्मान कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि हम संस्कार के पुरातन सनातन दौर में जा रहे हैं। बच्चे ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि उन्हें भी हम लोगों की तरह बूढ़ा होना है आने वाले दिन। तो ये जो उपाय बताए गए उसमें धन से शुरू होकर धन पर ही खत्म होता है। नित्य धन की प्राप्ति हो और हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे आजीविका के साधन मिले। तो धन का बहुत महत्व है। एक ग्रंथ है जिसे हम भर्तृहरि का नीति शतक कहते हैं, उसमें धन की महिमा गाई गई है। पूरा व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग व्यवस्था, कराधान प्रणाली, ये सब धन केंद्रित होते हैं, क्योंकि धन का जीवन में बहुत महत्व है। हमारे पहाड़ पर आए हैं नौज्ञान जी। वन के लिए एक शब्द चलता है, एलीपोस धन तेलीपोस जन। जब तक वन है तब तक जन है, पहाड़ की भाषा है। हमारे मैदान में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ कहा जाता है जरदार मर्द नाहर बेच, चाहे घर रहे या बाहर। जर माने धन,
जो धनी व्यक्ति है वो शौर्यवान होता है, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। घर के अंदर कोई पुरुष शौर्यवान नहीं होता, लेकिन धनी है तो उसकी सुनी जाती है। और बेजर का मर्द बिल्ली, चाहे घर रहे या दिल्ली, जिसके पास धन नहीं है वो बिल्ली की तरह है। घर के अंदर भी बिल्ली है, बाहर भी बिल्ली है। इसलिए धन की बड़ी महिमा है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा, यस्यास्तु वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीयम सर्वे गुणा कांचन माश्रियन्ति। जिसके पास धन है वही कुलीन है। स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ, वही ज्ञानी है, गुणी है, वही दर्शनीय है, वही सुनने योग्य है, चाहे जो भी बोले। आजकल जो हिंदुस्तान के शिखर धन पुरुष लोग हैं, उनकी बात सभी ध्यान से सुनते हैं। ये धन की महिमा है, क्योंकि सारे गुण स्वर्ण अर्थात वैभव में ही निहित हैं। इसीलिए हर देश, हर समाज धन के लिए विशेष प्रबंध करता है। धन राष्ट्र का कैसे बढ़े, उसके लिए कराधान प्रणाली है, जिसकी चर्चा भदौरिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से भ्रमर और फूल का उदाहरण दिया। तुलसीदास जी ने उसके लिए लिखा है, बरसहीं हरसहीं सब लखैं, करसहीं लखैं न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होय। कर इस तरह से लेना चाहिए जैसे सूर्य के समान राजा जो प्रजा के सौभाग्य से मिलते हैं, लेते हैं, वह सागर से, नदियों से जल लेते हैं। कैसे जल निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता, नदी को भी नहीं पता चलता, सागर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लखा है न कोई, किसी को दिखलाई ही नहीं देता। लेकिन जब बारिश के रूप में जल सब जगह गिरता है तो पूरी धरा प्रसन्न हो जाती है। कर की प्रणाली इसीलिए होती है। उपज का 1/6 हिस्सा जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, कर के रूप में इसलिए लिया जाता है, चाहे उपज का हो या आय का हो, वह ले करके राजा पूरे जन को, प्रजा का विधान तो कोई ऐसा नहीं होता, पूरे जन को देने का काम करता है। जैसे बादल से बारिश होती है पहाड़ पर भी, क्योंकि नीचे से धारा वहाँ नहीं पहुँच सकती। हम लोग जल लेकर जंगल में नहीं जाते, लेकिन धरा के शासक को पता है कि जल की ज़रूरत है तो वहाँ पहुँचाता है। इस तरह से कर लिया जाना चाहिए, यही कर की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है, और आज भी हम ऐसा ही व्यापार वाणिज्य और कराधान के बारे में चाहते हैं और सोचते हैं। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसमें आप सब जानते हैं ऋण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तमाम कंपनियां, बैंक प्रचार करते रहते हैं, शासन की तरफ से भी होता है कि आप ऋण ले लीजिए, वाहन खरीद लीजिए, घर बनवा लीजिए सॉफ्ट इंटरेस्ट पर, या जैसे भी। यह जो ऋण लेकर के और सुख भोगने का विधान है, इसके आदि ज्ञाता और वक्ता चार्वाक हैं। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक ने कहा कि बहुत शरीर यह दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिला हुआ है, इसलिए हम जब तक जिएं सुखपूर्वक जिएं। आवश्यकता हो तो ऋण लेकर घृत पान करें। घृत का आशय है जिससे बुद्धि, बल, तेज की वृद्धि होती हो, उसे घी कहते हैं। यही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिससे 3 की वृद्धि होती है, बुद्धि, बल, तेज। अर्थात सुविधाओं का पुंज हमें उस समय की जो व्यवस्था से मिल सकता था, उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। आज भी आप लोग देख रहे हैं कि हम कर लेने में कुछ लोग बहुत ज़्यादा निपुण हैं, और शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर कुछ न कुछ कर्ज नहीं है। इसलिए कर्ज की जो आज की मान्यता है, कर्ज ना हो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बैठ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कर्ज की व्यवस्था रहे। कर्ज से बहुत कुछ होता है, बहुत लोगों की आय बढ़ जाती है, कईयों को आजीविका मिल जाती है।
अगर हम कर्ज ना लें तो बैंक बैठ जाएंगे, क्या जरूरत है बैंकों की, कई लोगों के रोजगार चले जाए। इसके बारे में बहुत पहले चारवाक ने सोच रखा था और कहा कि हमें कर्ज लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत की एक और भी व्यवस्था है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इस धरती पर शत्रु के रूप बताए गए हैं, उसमें एक यह भी है, ऋणम कृत्वा पिता बैरी, कि अगर आप कर्ज लेकर बच्चे पर छोड़ करके जाते हैं तो आप उसके लिए बैरी के समान हैं। तो इसलिए यथासंभव कर्ज नहीं लेना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक देश, दुनिया का जिसे संपन्नतम देश कहते हैं, अमेरिका को सुनहरे सागर के उस पार बसा है, सोने सा संसार अमेरिका की परिभाषा है। वह अमेरिका भी बहुत ज़्यादा ऋणी देश कहा जाए, बहुत ज़्यादा ऋण लिया हुआ है दुनिया के देशों में। हर देश के ऊपर किसी न किसी देश का कुछ न कुछ कर्ज है। पूरी व्यापारिक वाणिज्यिक व्यवस्था कर्ज से ही चलती है। तो इसका विधान हमारे शास्त्रों में है, लेकिन निषेध भी है, हम कर्ज लें और कर्ज ना लें। जैसे एक विभाग है भारत में जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट कहते हैं, वह शराब की नीलामी भी करता है और मद्य निषेध का कार्यक्रम भी चलाता है। तो ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम है, संपन्नता का भी संदेश देता है और ऋण मुक्ति होने का भी संदेश देता है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना है और यह संतुलन प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, कौशल से चलता है और आप जैसे आचार्यों के संदेश से चलता है। या जैसा चाणक्य ने कहा, सबसे अच्छा अर्थशास्त्र वह है जिसमें व्यक्ति की संपन्नता सुनिश्चित है, जिसमें व्यक्ति की सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं और जिसमें राज्य में आपदा काल के लिए भी भंडारण गृह होते हैं। आपदा की अवधि लंबी जाए तो भी हमारे पास इतना संचय होता है जैसा देवताओं के कोषाधिकारी कुबेर के पास होता है, कि जब किसी की ज़रूरत हो तो हमें धन मिल सके। प्राचीन काल के जो किले होते थे वो इसी के प्रमाण होते थे, जहाँ अन्न संग्रह, धन संग्रह, शस्त्र संग्रह, शास्त्र संग्रह सब होता। संग्रह शब्द अर्थशास्त्र का शब्द है, संग्रह शब्द व्यापार और वाणिज्य का शब्द है। अर्थशास्त्र की बहुत सारी मान्यताएं हैं जिस पर आगे आप लोग चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण जो हमारे भदौरिया जी ने दिए उसमें दो का उल्लेख थोड़ा कर दें। एक तो हनुमान जी का उन्होंने नाम दिया, हनुमान जी की कुशलता का उल्लेख आप लोग श्रीलंका में देख सकते हैं कि हनुमान जी ने जब लंका जलाया तो कपड़ा भी उनका था, तेल भी उनका था और परिश्रम भी उनका था, अग्नि भी उनकी थी। हनुमान जी का कुछ नहीं लगा। तो अगर किसी विरोधी को पराभूत करना है तो प्रयास करना चाहिए, साधन उसके हों, शक्ति और बुद्धि हमारी हो। जो मेघनाथ वध के लिए उल्लेख किया उन्होंने कि लक्ष्मण जी ने उनका वध किया, मेघनाथ के मृत्यु के लिए जो उपाय बताए गए थे उसमें कहा गया था कि कौन मार सकता है, नींद, नारी, भोजन परिहरहि, 14 बरिस तपस्या करही, सो मेघनाथ के प्राण हरहि। जिसने नींद, पत्नी और भोजन का परित्याग कर दिया हो, 14 साल तक कठिन तपस्या किया हो, वही मेघनाथ के प्राण का अंत कर सकता है। तो एकमात्र पात्र लक्ष्मण जी हैं रामायण के जो 14 साल तक सोए नहीं। एक बार थोड़ा सोए, उसको मेघनाथ के मारने के क्रम में सोए क्या, थोड़ा लेटे राम की गोद में जब उन्हें शक्ति बांध लगा था। हनुमान जी का उल्लेख फिर इसलिए कि पूरे व्यापार, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में प्रबंधन का बहुत महत्व है। कोष प्रबंधन और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, यह मैनेजमेंट हनुमान जी जानते थे। इसीलिए हनुमान जी को प्रबंधन का गुरु कहा जाता है। कितने समय में कब कहाँ पहुँच जाना है, कौन सा कार्य करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि वाणिज्य संकाय के सारे विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को विधिवत जानेंगे, जीवन में उतारेंगे। हमारे शास्त्र हमारा पथ प्रदर्शन करें,
हमें आधुनिक व्यवस्था में अपने शास्त्रों की महत्ता को समझने में ये सभी आचार्य आपका पथ प्रदर्शन करें। इस अभिलाषा के साथ आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।